नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक और आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद करने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन ऑन है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एस जयशंकर ने बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की तबाही की एक और कहानी सामने आई है। साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तुर्की की चौखट पर सिर झुकाने पहुंच गए हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ऑन है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसदीय सलाहकार समिति को बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान को सूचना दी थी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के आधे घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को बता दिया गया था कि केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीजफायर में अमेरिकी दावे को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का रुख 10 शब्दों में बता दिया गया। वो गोली चलाते हैं, हम गोली चलाते हैं, वो रुकते हैं तो हम भी रुकते हैं। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला बढ़ाया तो हम उसी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। कई तरह के सवाल जयशंकर को लेकर खड़े हो रहे थे। उन्होंने संसदीय बोर्ड की मीटिंग में एक एक चीजों का जिक्र किया है। देखिए, इट इज वेरी नाइस ऑफ हिम टू से ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, वो भी जयशंकर साहब के ऊपर, तो फर्क तो बिल्कुल साफ है दोनों ही व्यक्तित्व में। लोग राहुल गांधी की बातों पे यकीन नहीं करेंगे। ये कान खोल करके सारे लोग सुन लीजिए। जयशंकर साहब की क्रेडिबिलिटी, उनका कंट्रीब्यूशन और उनका एक्सपीरियंस, वो हर चीज में वो राहुल गांधी से 20 है। ये कांग्रेस वाले बाल की खाल निकाल रहे थे, वो पहले भी बता चुके थे। विदेश मंत्रालय ने भी कहा, डीजीएमओ आपस में बातचीत करते हैं, ये आर्मी के प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया। और यह भी बताया गया था कि वंस वी हिट द टारगेट विद इन 30 मिनट्स वी इन्फॉर्म पाकिस्तान कि हमने ये किया है। हमारा पर्पस तुम्हारे खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं है। We have done what you were supposed to do. तुम्हारे ही काम को हमने अंजाम दिया। तुम्हारे घर के अंदर जितने जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, उसी की सफाई हमने की है। यही बात तो वो शुरू से बोल रहे थे। लेकिन अचानक से ज्ञानी महापुरुष, वो झोला छाप लीडर जो चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव जीत नहीं सकते, मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते, पता नहीं जीवन में कभी क्लास मॉनिटर का भी चुनाव जीता हो या नहीं जीता हो, ये एड़ा खेड़ा और पता नहीं जयराम रमेश टाइप के लोग, इन लोगों ने बाल की खाल निकाली। अरे इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन बता दिया है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन बता दिया। तो ये सवाल तो कोई बेकार की बातें थी। मीडिया ने खामखा का, वो खास करके वो जो कांग्रेसी पत्रकार जो हैं, इन लोगों ने इसको विवाद बनाया। कोई बहस नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, कोई डाउट भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने एक तमाशा किया, जिसका आज करारा जवाब जयशंकर साहब ने दे दिया। बिल्कुल, जवाब भी मिल रहा है और कई खुलासे भी हो रहे हैं। तनाव के बीच में पाकिस्तान की ओर से 413 ड्रोन और कई चाइनीज मिसाइलें भारत की सीमा में भेजी गई। इन सभी का बीएसएफ सेना और वायुसेना ने एकजुट होकर सफलतापूर्वक जवाब दिया और भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी की बर्बादी की खबरें अब धीरे धीरे सामने भी आ रही है। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनुमान से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस ड्रोन और वीआईपी हवाई बेड़े का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रावलपिंडी में स्थित है। अनुमानित नुकसान की बात करें तो इस युद्ध में पाकिस्तान को कुल $3.35 बिलियन यानी कि करीब 27,900 करोड़ रुपए की वित्तीय क्षति हुई है। इस वित्तीय नुकसान में हवाई और जमीनी हथियारों की बर्बादी,
बर्बादी, सैन्य अभियानों का खर्च, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शामिल है। धीरे धीरे रिपोर्ट आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, काफी ज्यादा नुकसान हो गया पाकिस्तान को। आपका एस्टिमेशन बड़ा कमजोर है, कम आंक के बताया आपने। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट का दावा किया मैंने। मैं बता रहा हूं कि ये जो कुछ जानकारियां जो कल या परसों ये खबर आएगी, जो शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया की नजर जो है उसके ऊपर कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। पहली बार जो नए 4th and 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट आपस में भिड़ रहे थे। करीब 120 जेट्स वो हवा में थे। आप ये समझिए कि क्या युद्ध चल रहा है। स्टेक पे क्या है? स्टेक पे पूरी दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिफेंस कंपनी वो दांव पे थी। अब एक बात मैं बताऊं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर के वीडियो देखिए। कल हमने स्टोरी की थी। ये खुलासा जो है वो ये हुआ है कि कितना नुकसान हुआ। ये सारे दावे तो सैटेलाइट पिक्चर से सबूत कहे हैं, लेकिन हमने जो स्टोरी की है वो संडे गार्जियन ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है कि जिसमें सिर्फ 7 एयरबेस, हमने कितने उड़ाए हैं? 11। 7 एयरबेस में अभी तक उसके कागज आए हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। और ये पाकिस्तान में भी एक जो है वो लीक हो गया है। एयरफोर्स, भाई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो आप बोलोगे ना कि भाई सीट ठीक है, पीछे का बोनट ठीक है, आगे का बोनट खराब हुआ है, आगे का हेडलाइट गए है, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए उससे मालूम चल जाएगा डैमेज किस तरीके का है। तो वो बहुत ही मजेदार है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तहस नहस कर दिए। लेकिन आज एक और आर्टिकल मैंने देखा, जो इन लोगों के एक्सपर्ट हैं, व्हाट दे आर सेइंग, हम लोगों ने करीब करीब 5 चाइनीज जेट्स और F-16 और 3 J-10 को हमने गिराया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि एक तो आवास सिस्टम जो हम लोगों ने उड़ाया वो कहाँ था? वो बोलारी एयरबेस के ऊपर था, जहां करीब 30 फीट की होल करके हमारा ब्रह्मोस वहां जाकर के हिट करता है, जहां स्क्वाड्रन लीडर भी मारा जाता है, साथ में 30-35 एयरफोर्स के लोग भी मारे जाते हैं जो उस हैंगर के अंदर थे। वहां एक आवास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अब जो कहानी आ रही है वो ये कि हमने उनके दूसरे आवास को भी गिराया है, और दैट टू कहां? ये हम लोगों ने ब्रह्मोस से गिराया। वो पाकिस्तान के, वो बलूचिस्तान के पास वो उड़ रहा था, 314 किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर से अंदर। उससे हमने ब्रह्मोस से उस दूसरे आवास को गिराया है। तो ये तो आप ये समझिए कि ये तो कमर टूट गई। दोनों आवास जो है वो चला गया इनका, उनके पास थे। 2 ही थे उनके पास। इसलिए वो जो सरेंडर किया है ना, वो घुटने पे आ गया, हुजूर माफ कर दो, वो इन्हीं वजहों से है। और 2 F-16 भी गिरा है। इसलिए प्रपंच और प्रोपेगेंडा में अमेरिकन मीडिया, चाइनीज मीडिया ये कह रहे थे हमने राफाल गिरा दिया, हमने राफाल गिरा दिया। कोई राफाल नहीं गिरा। और ये सारी चीज़ें जो हुई है उसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से इकोनॉमिकली, आपने 3.5 के आसपास का बताया, जो ओरिजिनल एस्टिमेट है उसमें $8 बिलियन का कर्ज कितने मिले थे अभी IMF से? $1.25 बिलियन। नुकसान कितना कर गया 90 घंटे में? 6 से 7 बिलियन डॉलर। तो ये कहाँ से लेकर के आएगा, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा।
मतलब तबाही काफी ज्यादा हुई है। साथ ही अगर पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालेंगे तो हमेशा यही देखने को मिलेगा कि यहां सेना ही प्रभावी रही है। जब भी किसी पीएम ने अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की तो उसका हाल इमरान खान जैसा ही हुआ। इमरान खान को जेल में डलवाकर सेना ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया, इसी शर्त पर कि वो उनकी कठपुतली बने रहेंगे। शहबाज कर भी ऐसा ही रहे हैं, तभी तो अब विदेश दौरे पर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब दबदबा जमा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तुर्की के दौरे पर है। पाकिस्तान के नए नए दोस्त तुर्की में उसे न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि सामरिक फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं। क्यों तुर्की पहुंचे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ? भाई कटोरा लेकर के पहुंचेंगे। अभी तो हमने बताया 6-7 बिलियन डॉलर का नुकसान कहां से होगा पूरा, क्योंकि ये जो डिमांड्स जो गए हैं कि एयर बेसिस के लिए ये चाहिए, उसके बगैर तो वहां पे ऑपरेशन हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री याद है क्या कहा था कि वो आईसीयू में चला गया है, वो वाकई आईसीयू में चला गया है, वहां कुछ नहीं हो सकता। और एक गलती आप इधर करोगे तो ठोके जाओगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया कि विदेश यात्रा में ये मुनीर क्यों जा रहा है और जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां साथ में जा रहा है। और पता नहीं वो ये कायर मौलाना डंडा लेकर के क्यों चलता है साथ में, वो शहबाज शरीफ को दिखाने के लिए कि चलो सीधा सीधा चलो, जैसे जैसे कहा जाए। डंडे लेकर के क्यों चल रहे हो भाई? तो खैर वो डंडा लेकर के घूम रहा है तो वो वहां गया है। लेकिन क्या किया जाए, तुर्की ने इन लोगों के सामने एक और ऐसा काम कर दिया कि लेने के देने पड़ गए। वहां अर्गदान ने कह दिया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान जो है वो बड़ा बदमाश है, उसकी सरकार को हटाने की जरूरत है। अब अफगानिस्तान तो नाराज हो जाएगा तो फिर आप ये समझिए कि एक और बैटल फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ खुल जाएगा। आप तुर्की से हाथ मिला रहे हो, यहां अफगानिस्तान को चाइना से मिलवा रहे हो कि कुछ 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 शांत हो जाओ, अभी स्थिति हमारी खराब है, मोदी का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ है, वहां की आर्मी जो है अभी भी तैनात है। तो आप अफगानिस्तान के साथ ट्रूस करना चाह रहे हो, तो जिससे तुमने दोस्ती बनाने की कोशिश की, जहां कटोरा लेकर के गए हो वो अफगानिस्तान को गाली दे रहा है। तो 2-3 चीजें हो रही है। पॉइंट बहुत ही सिंपल है, इन सब चीजों से पाकिस्तान खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज करेगा। बजट आपने आर्मी का बढ़ाया है, कहां से पैसे लेकर के आओगे? पैसे नहीं मिलेंगे तो मार्शल लॉ लगेगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो जो स्कूल वैसे भी कम खर्च करते हैं, ये सब जो बेसिक डेवलपमेंट काम का जो पैसा है वो आर्मी में बाकायदा जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। मतलब मोदी जी ने 90 घंटे का हमला करके ऐसी जगह पे चोट मारी है कि जो दिखता तो नहीं है लेकिन दर्द बहुत तगड़ा होता है। बिल्कुल, तो एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की वायुसेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और यही भारत का ऑपरेशन है जो ऑन है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।